Good morning, student. Today we are going to start our new topic, and that is PHP variables and data types. Variables जैसे लास्ट ईयर भी हमने ये किया था. वेरिएबल्स क्या होता है? इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन विच इज़ यूज टू स्टोर अ वैल्यू. ठीक है, एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, होल्ड करके रखते हैं. जब तक हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तब तक उस वेरिएबल में वो वैल्यू रहेगी. ठीक है. अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम लाइक एज, टोटल, वॉल्यूम, नेम एट्सेट्रा. तो जब हम वेरिएबल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब PHP में भी या किसी और लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, तो वेरिएबल का नाम हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. तो जो हम अपने अकॉर्डिंग इसका नाम रखेंगे वो शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे ABXY. ठीक है. और इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी रख सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल में हमें नेम्स स्टोर करने हैं, नेम्स होल्ड करके रखने हैं, तो उसका नाम नेम ही रख दो. एक वेरिएबल है उसमें स्टूडेंट्स की एज या एम्प्लॉयज़ की एज होल्ड करके रखनी है, स्टोर करके रखनी है. ठीक है. तो उसको हम नाम एज दे देंगे. तो मतलब अपने उसके अकॉर्डिंग जैसे जो चीज़ हमें चाहिए वो हम स्टोर करें. स्टूडेंट की फ़ी स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम फ़ी रख सकते हैं, लेकिन नाम चाहे आप कुछ भी रखो. ठीक है. लेकिन कुछ रूल्स हैं, जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है. जैसे फर्स्ट है, a variable start with the dollar sign followed by the name of the variable. जब भी आप PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करोगे पहले डॉलर का सिंबल लगाओगे, फिर आगे वेरिएबल का नाम डिफाइन करोगे. ठीक है. सेकंड, अ वेरिएबल नेम must start with the letter or the underscore करेक्टर. वेरिएबल का नाम जो है हमेशा ही करैक्टर से या अंडरस्कोर करैक्टर से स्टार्ट होगा. ठीक है. आप इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो. अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. नंबर से कभी स्टार्ट नहीं करोगे. अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर एंड अंडरस्कोर. तो वेरिएबल के नाम में आप सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर यूज़ कर सकते हो या अंडरस्कोर करैक्टर. अल्फ़ा न्यूमेरिक में भी स्टार्टिंग में तो आपको अल्फ़ाबेट्स ही लिखने पड़ेंगे, आगे आप न्यूमेरिक ऐड कर सकते हो, जैसे कि नेम 1 या फिर नंबर 1, नंबर 2 ऐसे. वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव होते हैं, यानी स्मॉल में एज लिखा है और कैपिटल में एज लिखा है तो वो कंप्यूटर कंपाइलर जो है वो उसको डिफरेंट मानेगा, सेम नहीं मानेगा. तो अगर आपने स्मॉल में यूज़ किया है तो सारे के सारे प्रोग्राम में वो स्मॉल में ही लिखोगे. ठीक है. नेक्स्ट है क्रिएटिंग या डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल. तो ये एग्जांपल दिया हुआ है. देखो PHP में एक टेक्स्ट वेरिएबल लिया हुआ है, यानी टेक्स्ट इसमें स्टोर किया हुआ है हेलो वर्ल्ड. तो TXT ही नाम उसको दे दिया है और स्टार्टिंग में डॉलर सिंबल. फिर एक्स और वाई हैं जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू है, एक में इंटीजर है, एक में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है. तो आप किसी भी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करो उसमें डॉलर सिंबल आपको ऐड करना ही पड़ेगा. आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव, जो एग्जाम्पल बाद जो वेरिएबल टेक्स्ट है दैट विल होल्ड द वैल्यू हेलो वर्ल्ड, उसमें क्या स्टोर होगा हेलो वर्ल्ड. एक्स विल होल्ड द वैल्यू 5, एक्स में 5 स्टोर होगा. एंड द वेरिएबल वाई विल होल्ड द वैल्यू 10.5. ठीक है. तो जब आप किसी वेरिएबल को टेक्स्ट वैल्यू असाइन करते हो हमेशा ही उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा. ठीक है. अनलाइक द अदर लैंग्वेज PHP हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल.
इट इज़ क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। दूसरी लैंग्वेजेस में जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपको उसके साथ एक कमांड यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन पीएचपी में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप फर्स्ट उसको वैल्यू असाइन करते हो उसी मोमेंट आप उसको क्रिएट करो। ठीक है। नेक्स्ट है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा वेरिएबल कैन स्टोर। तो वेरिएबल में आप जिस टाइप का डाटा जो है वो स्टोर करना चाहते हो उसको डिफाइन करता है आपका डाटा टाइप। ठीक है। पीएचपी अलाउज 8 डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप। पीएचपी में 8 तरह के डाटा टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट 5 आर कॉल्ड सिंपल डाटा टाइप एंड द लास्ट 3 आर कंपाउंड डाटा टाइप्स। जो अभी हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट 5 हैं वो आपके सिंपल हैं, जबकि लास्ट के जो 3 हैं वो कंपाउंड है। ठीक है। सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर होल्ड ओनली होल नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इंटीजर डाटा टाइप में हम होल नंबर जो है वो स्टोर करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट इज़ नंबर्स विदाउट फैक्टोरियल पार्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट। तो होल नंबर में आप वही पॉजिटिव और नेगेटिव लोगे जो विदाउट फैक्टोरियल पार्ट हैं या डेसिमल पॉइंट हैं। दे कैन बी डेसिमल बेस 10, ऑक्टल बेस 8 और हेक्साडेसिमल बेस 16। अब ये जो होल नंबर हैं वो किसी भी बेस के हो सकते हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। द डिफ़ॉल्ट बेस इज़ डेसिमल, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उनका बेस जो है वो डेसिमल ही होगा, 10। The octal integers can be declared with leading 0 and the hexadecimal can be declared with leading 0x। यानी अगर आप हेक्साडेसिमल या ऑक्टल डिक्लेयर कर रहे हो तो उनकी एक पहचान है। हेक्साडेसिमल जो है दैट इज़ लीडिंग विद declared with leading 0x and octal will declared with leading 0। ठीक है। द रेंज ऑफ इंटीजर्स मस्ट लाई बिटवीन। और इंटीजर की रेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए, -2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। ठीक है। सेकेंड अब सिंगल डाटा टाइप है डबल। जो सिंपल डाटा टाइप है सेकेंड आपका वो है डबल। इट कैन होल्ड नंबर्स कंटेनिंग फैक्टोरियल और डेसिमल पार्ट। तो जितने भी फैक्टोरियल डेसिमल पार्ट के नंबर्स हैं वो हम डबल में स्टोर करते हैं। दैट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। बाय डिफ़ॉल्ट द वेरिएबल्स ऐड अ मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल जो है वो ऐड करेगा। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। होल्ड लेटर्स और एनी अल्फ़ाबेट्स इवन नंबर्स आर इंक्लूडिंग दीज आर रिटन विद इन डबल कोट्स ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो इसमें आप स्ट्रिंग में जो है वो अल्फ़ाबेट स्टोर करते हो। ज़रूरी नहीं है अल्फ़ाबेट ही होंगे, नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो डबल कोट्स में होने चाहिए। ठीक है। तो वो स्ट्रिंग डाटा टाइप कहलाता है जो डबल कोटेशन में हम नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। बट इट विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली व्हाइल प्रिंटिंग वेरिएबल्स। टू क्लैरिफाई दिस लुक एट द एग्जाम्पल बिलो। नीचे एग्जाम्पल दिया होगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है null. These are special types of variables that can hold only one value, that is null. null में सिर्फ हम null वैल्यू ही डिफाइन करते हैं। इसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल में ना तो ज़ीरो है ना ही कोई डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है। मतलब ना ही वो ब्लैंक है ना ही उसमें ज़ीरो है, उसमें कुछ ना कुछ है। ठीक है। We follow the conventions of writing it in capital form, but it's case sensitive। तो ये केस सेंसिटिव है, हमें कैपिटल फॉर्म में ही न लिखना पड़ेगा वैल्यू। बुलियन, इट होल्ड्स ओनली 2 वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन में 0 और 1, 0 रिप्रेजेंट्स टू फॉल्स एंड 1 रिप्रेजेंट्स टू ट्रू। तो यही 2 वैल्यू होती हैं, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सक्सेसफुल इवेंट्स विल रिटर्न ट्रू एंड अनसक्सेसफुल इवेंट्स रिटर्न्स फॉल्स।
तो कंडीशन बेस्ड है। अगर कंडीशन ट्रू होगी, आपका इवेंट सक्सेसफुल है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपका इवेंट जो है वो अनसक्सेसफुल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नल टाइप वैल्यू आर ऑल्सो ट्रीटेड एज फॉल्स इन बुलियन, और बुलियन में अगर आपके वेरिएबल में नल वैल्यू है तो उसका मतलब वो फॉल्स रिटर्न करेगा। Apart from null, 0 is also considered false in boolean. नल के अलावा अगर वेरिएबल में ज़ीरो वैल्यू है तब भी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फॉल्स को। इफ अ स्ट्रिंग इज एम्प्टी देन इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज फॉल्स इन बूलियन डाटा टाइप। और अगर आपने स्ट्रिंग एम्प्टी लिया हुआ है तब भी बूलियन में वो क्या कंसिडर होगा, फॉल्स। नेक्स्ट आपका कंपाउंड डाटा टाइप है एरे। एरे इज अ कंपाउंड डाटा टाइप विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप बिलो। एग्जांपल यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन एरे होता है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। ठीक है, एक जैसे एलिमेंट्स को जब हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को। अभी तो आपने पढ़ा कि वेरिएबल में एक एलिमेंट है, ठीक है, तो जो इसमें वेरिएबल में एरे में आप मल्टीपल सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करते हो। ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड एज इंस्टेंस ऑफ यूज़र डिफाइंड क्लासेस दैट कैन होल्ड बोथ वैल्यूज़ एंड फंक्शंस। जो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स है वो इंस्टेंस के रूप में डिफाइन किया जाता है किसी भी क्लास, जिसमें वैल्यू और फंक्शन दोनों चीज़ें आप होल्ड कर सकते हो। This is an advanced topic and will be discussed in details in further articles. इसमें बताया हुआ है। वैसे भी आपके बुक में अगर क्लासेस वगैरह होंगी तो आप ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ लोगे। ठीक है, रिसोर्सेज इन PHP आर नॉट एन एग्जैक्ट डाटा टाइप। अब थर्ड है रिसोर्सेज, जबकि एग्जैक्टली ये डाटा टाइप नहीं है। दीज आर बेसिकली यूज टू स्टोर रेफरेंस टू सम फंक्शन कॉल और टू एक्सटर्नल PHP रिसोर्सेज। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये जो है वो रेफरेंस होते हैं फंक्शन कॉल के, जो रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो आज हमने किए डाटा टाइप एंड वेरिएबल यूज इन PHP। थैंक यू।